आवाज जा रही है कानों में, जिनके जिनके मैं उन युवा पीढ़ी का आह्वान कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आज इस मंच से, इस कथा से इतर कुछ बात कर रहा हूँ पहले कि भारत का भविष्य आपके हाथों में है। सबसे मुख्य बात है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है और संस्कृति अपनी जगह है। और संस्कृति की यदि सबसे बड़ी बागडोर अभी किसी ने संभाली है या बिगाड़ी है, यूं कह रहे, तो वो सिनेमा ने बिगाड़ी, क्योंकि घर घर में उसका कब्जा है, घर घर के टीवी पर कब्जा है ना। और ध्यान दीजिए, वो सिनेमा का हीरो, वो पात्र, मैं जरा बता दूं कि कितने कुछ सिनेमा को छोड़ के, कुछ उनको अपवादों को छोड़ के, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल्स। अपवाद कभी उदाहरण नहीं होते हैं, उदाहरण सामान्य दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 70% 80% सिनेमा में जब वो नायक निकाल के डिब्बी और मुंह में लगाता है धूम्रपान करने के लिए ना, और नीचे छोटा सा लिख दिया जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, जो कि हर डब्बे पे लिखा रहता है, तो वहां पे भी लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। 90% युवा धूम्रपान प्रारंभ इसलिए नहीं करता कि उसे नशा चाहिए, क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं है कि धूम्रपान का नशा क्या होता है। 90% युवा धूम्रपान प्रारंभ करता है कि मैं भी हीरो की तरह दिखने लग जाऊं पीते हुए। कटु सत्य कह रहा हूं, मैं भी स्टाइल मारूं लोगों पे। वो तो बाद में निकोटीन जब दिमाग को घेरती है और नसों को खींचती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है, नरक बन जाता है जीवन। उसके लिए, उस हीरो के लिए तो केवल एक खिलवाड़ है। उसको ये नहीं मालूम, उन नायकों को, उन निर्देशकों को, कि देश का बच्चा बच्चा उनको अपना आदर्श मान रहा है, तो नहीं मानना चाहिए। उनसे सीख रहा है, हम कुछ ऐसा दिखाएं जिससे पीढ़ी ना बर्बाद हो। जब वही नायक टेबल पर बैठ के बोतल खोलता है, तो सत्य है, वही 90% युवा इसलिए जाकर के स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद पार्टी करते हैं। उनको नशा तो बाद में पता पड़ता है, लत तो बाद में लगती है, पहले उनको नायक की तरह दिखना होता है कि मैं भी हीरो हूं, मैं भी वैसे ही पीऊंगा उसी अंदाज में। माताओं बंधुओं, ये कटु सत्य है। 9 साल, 9 क्लास, 9th क्लास, 10वीं क्लास, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जितनी चरित्रहीनता आज समाज में दिख रही है और जितना अमर्यादित आचरण समाज में दिख रहा है, महाकाल लोग खुला, माताओं बंधुओं, वहां माइक पर अनाउंसमेंट चलता है तो सुनता हूं तो मेरा मन दुखी हो जाता है कि उसमें कहते हैं कि यदि कोई अमर्यादित आचरण करता दिखा, धिक्कार है भारतीय संस्कृति पे, हम पे, आप पे, कि युवा पीढ़ी सड़क पर हाथ में हाथ पकड़ के इस प्रकार घूम रही है जैसे कि पति और पत्नी हो। और वहां के सुरक्षा कर्मी कहते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हर घर की ये बात है, हर गली की बात है। लखनऊ में लोहिया पार्क में चले जाइए आप, हर पार्क और गार्डन की बात है। सुरक्षा कर्मी कहते हैं, महाराज जी, भाई कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा हो तब तो हमारा अधिकार है उसको रोकने का, लेकिन हम जाकर के रोक दें और वो कन्या ही बोल दे कि आपका क्या अधिकार रोकने का, हम इनके साथ आए, तो क्या करेंगे? क्या समाज, वहां जो छोटे छोटे बच्चे और होते होंगे, क्या संदेश उनके जाता होगा? मैं उस युवा पीढ़ी से बोल रहा हूं जो इतनी अमर्यादित हो गई है, और अमर्यादा को ही जिसने फैशन समझ लिया है। आप बताइए, क्या उनको अपने माता पिता के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता, जो माता पिता अपना पेट काट काट कर उनको स्कूल कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए? जब वो बोतल खोलता है या डब्बा खोलता है बीड़ी का, आदि का, नहीं आता, ध्यान में नहीं आता। उस समय उसको ध्यान में आता है वो नायक, वो नायिका, मुझे उसके जैसा बनना है, उसके जैसा करके दिखाना। पीढ़ियों का नाश कर देगा ये सिनेमा, माताओं बंधुओं। और वास्तव में यदि हमारी युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को अब आगे लाना चाहते हैं
तो जिस सिनेमा में, चाहे वो कितना बड़ा सिनेमा क्यों ना हो, अगर नायक फूंकता दिख जाए, मैं आज यहां से सबसे निवेदन कर रहा हूं और युवाओं के हाथ में क्रांति है, अगर बोतल खोलता दिख जाए जिस सिनेमा में नायक, आप उसका बॉयकॉट प्रारंभ करिए और ये कहते हुए करिए कि कितना अच्छा सिनेमा क्यों ना हो, ये पीता हुआ दिख गया है इसलिए नहीं देखेंगे सिनेमा को, इसमें सिगरेट गोली नहीं देखेंगे सिनेमा, इतनी सी बात में कर दीजिए बॉयकॉट। इतनी शक्ति है भारतीय जनसंख्या में कि सिनेमा वालों को सनातन धर्मी होना पड़ रहा है मजबूरी में। बताइए गलत कह रहा हूं मैं? भगवान के सिनेमा बनने लगे, ये शक्ति है आपकी, तो उस शक्ति को समझिए और आने वाली पीढ़ियों को बचाइए, जो युवा पीढ़ी है, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की संस्कृति बचाइए। सबसे पहला इसका बॉयकॉट प्रारंभ करिए।